बेटा हम लोगों ने टिश्यू वाले चैप्टर में, एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू को कवर किया था। एपिथेलियल टिश्यू के बाद में हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था। बेटा कनेक्टिव टिश्यू में आपको ध्यान रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कनेक्शन के लिए होता है। उसमें हमने सबसे पहला टिश्यू कौन सा पढ़ा था बेटा? ब्लड एंड लिम्फ पढ़ा था। सेकेंड हम लोगों ने बोन एंड कार्टिलेज पढ़ लिया था। ठीक है, तो हमने बोन एंड कार्टिलेज पर खत्म किया था। आज हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल हमने जो बोन एंड कार्टिलेज पढ़ा था, बोन सेल जो होती है, बोन की जो सेल होती है ना, बोन सेल को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। बोन सेल को क्या कहते हैं बेटा? बोन सेल को कहते हैं ऑस्टियोसाइट। ठीक है, इसका मैं एक डायग्राम बनाकर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसमें सेल्स में कंटेंट्स रहते हैं इसके। देखिए ये इस तरीके की सेल्स होती हैं, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं। इस तरीके की सेल्स होती हैं बेटा। ठीक है, ये इसके अंदर इसका मैट्रिक्स होता है। ये सब सेल्स एक दूसरे के आसपास ये लगी रहती हैं। इस तरीके की सेल्स हैं बेटा। ठीक है, ये इस तरीके की ये सेल्स होती हैं बोन सेल्स। ठीक है, कौन सी होती हैं? बोन सेल्स। ये है ऑस्टियोसाइट। क्या है ये? ऑस्टियोसाइट्स है। क्या है बेटा ये? ऑस्टियोसाइट्स। अब हमने ये बोन के बारे में पढ़ लिया, बोन एंड कार्टिलेज आपने पढ़ लिया। बोन एंड कार्टिलेज के बाद नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो है लिगामेंट्स। आप अपने एनिमल टिश्यू के चार्ट में आगे बढ़ाते रहिएगा बेटा, तो लास्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे ना। आप आगे बढ़ाते रहिएगा। कनेक्टिव टिश्यू में हमने कल 2 पढ़ लिए थे। थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा लिगामेंट्स। आपने सुना भी होगा शायद लिगामेंट्स के बारे में। लिगामेंट्स जो होते हैं वो बोन से बोन का कनेक्शन होता है। एक बोन दूसरी बोन से जुड़ी रहती है यूं। बोन्स पार्ट्स में होती हैं बेटा। जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है ना बेटा, उसमें तो 206 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि उसकी हड्डियाँ जो हैं वो पार्ट्स में होती हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे ग्रोथ होती चली जाती है, वैसे वैसे वो हड्डियाँ आपस में जुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये जॉइंट्स बन जाते हैं। नी जॉइंट है, एल्बो का जॉइंट है। ठीक है, तो बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं जहाँ पर ये जॉइंट रहते हैं। तो बोन से बोन का कनेक्शन है ये लिगामेंट। तो लिगामेंट्स क्या है बेटा? बोन टू बोन कनेक्शन। इट इज बोन टू बोन कनेक्शन। बोन से बोन को जोड़ने वाले टिश्यूज कहलाते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, इट connects one bone to the other bone. It connects one bone to the other bone. एक बोन से दूसरी बोन को कनेक्ट करता है ये लिगामेंट। ठीक है, तो हमने लिखा कि ligament is very elastic. इलास्टिसिटी होती है इसमें, very elastic. Ligament is very elastic and has considerable strength. बहुत थोड़ा सा मैट्रिक्स होता है इसके अंदर, ज़्यादा मैट्रिक्स नहीं होता है। मैट्रिक्स आपको मैंने बताया था जो भरा रहता है अंदर। इट contains
it contains very little, it contains very little matrix, it contains very little matrix. Ligament strength, ligament strength joints and permit normal movement, and permit normal मूवमेंट। ठीक है, तो लिगामेंट्स जो हैं वो बोन टू बोन कनेक्शन कहलाते हैं। बोन से बोन का कनेक्शन है, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं। लिगामेंट लिगामेंट इज वेरी इलास्टिक, इलास्टिसिटी होती है तभी तो मूवमेंट करेगा इजीली, एंड हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि ये इजीली मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बहुत कम होता है इसके अंदर। लिगामेंट्स स्ट्रेंथ जॉइंट्स एंड परमिट नॉर्मल मूवमेंट। ये लिगामेंट्स यहाँ पर इनको स्ट्रेंथ देते हैं जॉइंट्स को, जिसकी वजह से ये इजीली मूवमेंट होता है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो। ठीक है, ये लिगामेंट्स के बारे में है बेटा। और लिगामेंट्स का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि लिगामेंट्स और टेंडन्स में आप नेक्स्ट हम लोग जो टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं ना, नेक्स्ट जो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टेंडन्स। कौन सा? टेंडन्स। आप अपने चार्ट में बढ़ाते जाइएगा। कनेक्टिव टिश्यू में हमने पहला कौन सा पढ़ा था? ब्लड एंड लिम्फ पढ़ा था, दूसरा हमने बोन एंड कार्टिलेज पढ़ा था, तीसरा हमने लिगामेंट पढ़ लिया, और फोर्थ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंडन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें कि ये डिफरेंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, ब्लड एंड लिम्फ में डिफरेंस पूछा जाता है, लिगामेंट और टेंडन्स में डिफरेंस पूछा जाता है, बोन एंड कार्टिलेज में डिफरेंस पूछा जाता है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन करके ये क्वेश्चन आता है। तो आपको मैंने बताया लिगामेंट क्या है? बोन से बोन का कनेक्शन है, और टेंडन्स क्या है? बोन टू मसल्स। बोन्स को मसल्स से जोड़ने के लिए जो टिश्यू यूज होता है वो टेंडन्स कहलाते हैं। ठीक, कनेक्शन याद रखते हैं। लिगामेंट्स बोन टू बोन कनेक्शन, टेंडन्स बोन टू मसल्स कनेक्शन। ठीक, तो टेंडन्स क्या है? इट कनेक्ट्स बोन टू मसल्स। It connects bone to muscles. They are strong and inelastic, मतलब इलास्टिसिटी इनमें नहीं होती है। inelastic structures which join skeletal muscles to bones, which join skeletal muscles to bones। ठीक है, फिर किस चीज के बने होते हैं? they are composed of white fibrous tissue, white fibrous tissue, composed of white fibrous tissue with limited flexibility,
with limited flexibility but great strength. But इस लाइन को मैं ऊपर लिख देती हूँ बेटा. They are composed of white fibrous tissue with limited, ऊपर लिखते हैं, with limited, they are composed of white fibrous tissue with limited, इसके बाद यहाँ पर है बेटा with limited flexibility but great strength. ठीक है ना. फाइब्रस टिश्यू है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, किस चीज के बने हैं, वाइट फाइब्रस टिश्यू के. ठीक, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है ये टिश्यू, क्योंकि ये मसल्स से कनेक्ट, और हमारी मसल्स में मसल से कनेक्ट कर रहा है, तो मसल्स में तो क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इसमें लिमिटेड है. ठीक, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, जैसे कि जॉइंट्स हमारे इस तरीके से मूव करते हैं, मसल्स उसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है. मस्कुलर टिश्यू में हम लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में. तो ध्यान रखिएगा, टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स होते हैं बोन से मसल्स का कनेक्शन. ठीक, स्केलेटल मसल्स यानी कि बोन से जो मसल्स जुड़ रही हैं उनको बोन से जोड़ता है. ये डिफरेंस याद रखिएगा, लिगामेंट्स और टेंडन्स में डिफरेंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो हमने ये पढ़ा बेटा टेंडन्स. ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टिश्यू जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एरिओलर टिश्यू. टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, 4 हो गए. अब हम लोग 5th वाला टिश्यू जो पढ़ेंगे दैट इज एरिओलर टिश्यू. ठीक है, नेक्स्ट टिश्यू यानी कि हमने 4 पढ़ लिए, 5th टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे बेटा एरिओलर. ई है ये एरिओलर टिश्यू. देखो बेटा, हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं. हमने बोन टू बोन कनेक्शन पढ़ा, हमने बोन्स टू मसल्स कनेक्शन पढ़ा. अब ये भी कनेक्शन है किस चीज़ का, स्किन से मसल्स का. स्किन, हमारी स्किन मसल्स से जुड़ी रहती हैं, दैट इज एरिओलर टिश्यू. ठीक है ना. तो ये कनेक्शन क्या है, स्किन टू मसल कनेक्शन. दिस इज स्किन टू मसल कनेक्शन. स्किन टू मसल कनेक्शन, दिस इज स्किन टू मसल कनेक्शन. स्किन जो है वो मसल से जुड़ी रहती हैं, वो एरिओलर टिश्यू से जुड़ी रहती हैं बेटा. ठीक है, चलिए. तो हमने कहा इट इज लोकेटेड बिटवीन स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स के चारों तरफ भी होती है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड nerves and in the bone marrow and in the bone marrow.
पहली चीज तो बेटा ये कि क्या आप बोन मैरो जानते हैं? इट इज लोकेटेड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। स्किन और मसल्स के बीच में जो है वो है एरियोलर टिश्यू। ब्लड वेसल्स के चारों तरफ है, नर्व्स के चारों तरफ है और बोन मैरो में है। बोन मैरो जानते हैं आप? बोन मैरो में ब्लड बनता है। आपको मालूम हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बनता कहाँ पर है? हमारी बॉडी के अंदर हार्ट में ब्लड नहीं बनता, हार्ट के अंदर ब्लड नहीं बनता है। हार्ट का काम है ब्लड को पूरी बॉडी में भेजना, हार्ट का काम है पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। लेकिन ब्लड बनता कहाँ पर है? बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो क्या है? जो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी बोन्स हैं जो अंदर से खोखली हैं, हॉलो हैं, जैसे कि बैकबोन। ये बैकबोन में हड्डी ऐसी हैं, बोन ऐसी हैं जो अंदर से खोखली हैं। तो वो बोन मैरो, उसको कहते हैं बोन मैरो। उसके अंदर सेल्स होती हैं, रेड कलर की सेल्स होती हैं और आरबीसी बना लेती हैं बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो समझ गए? बोन मैरो हॉलो स्पेस है बोन के अंदर, जैसे कि बैकबोन के अंदर। तो वहाँ पर रेड कलर की सेल्स होती हैं जो कि आरबीसी बनाती हैं, वाइट कलर की सेल्स होती हैं जो कि डब्ल्यूबीसी बना लेती हैं, और कुछ अदर टाइप की सेल्स होती हैं जो कि प्लेटलेट्स बना लेती हैं। तो ब्लड बनता कहाँ पर है? बोन मैरो में। और इसी बोन मैरो में ये एरियोलर टिश्यू भी मिलता है। ठीक, क्या है? इसी में एरियोलर टिश्यू भी मिलता है बेटा। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने बात की एरियोलर टिश्यू की। तो एरियोलर टिश्यू में और क्या कैरेक्टर्स हैं लिख लेते हैं। इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे इट इज अ लूज, it is a loose and cellular tissue. Loose and cellular tissue. Next, it is supporting. It is supporting and packaging tissue. सपोर्टिंग, सपोर्ट तो करेगा क्योंकि मसल से जुड़ा हुआ है। सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग, टिश्यू फाउंड बिटवीन द organs lying in body cavity, It fills the space inside the organs, supports internal organs, and helps in repair of tissue. ठीक है, टिश्यू को रिपेयर करने में ये हेल्प करती हैं। ठीक बेटा, तो ये हमने पढ़ा कि एरियोलर टिश्यूज क्या होते हैं। एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं? It is located between skin and muscles, around blood vessels, nerves and in the bone marrow. It is a loose and cellular tissue है। ठीक है ना, सेलुलर टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? सेल्स को भी जोड़ रहा है। इट इज सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू फाउंड बिटवीन द ऑर्गन्स लाइंग इन द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी यानी बॉडी के अंदर जो कुछ बॉडी के ऑर्गन्स ऐसे हैं जो अंदर से हॉलो हैं, उसके अंदर कैविटी है, तो उसके अंदर ये एरियोलर टिश्यू मिलता है। आपको मालूम है कि जैसे कि हमने प्लांट सेल्स में पढ़ा था, प्लांट सेल्स में कहीं भी खाली स्पेस होता है तो उसको भरने के लिए पैरेन्काइमा होता है। सेम ऐसे ही एनिमल की बॉडी में कहीं पर खाली स्पेस होता है तो उसको भरने के लिए एरियोलर टिश्यू होता है। ठीक, ये याद रखेंगे। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, वही चीज़ है।
स्पेस को फिल कर रहा है, जैसे कि प्लाज्मा पैरेन्काइमा कर रहा था। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, ऑब्वियसली जब फिल कर रहा है तो इंटरनल ऑर्गन्स को वो सपोर्ट करेगा वहाँ से। एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, टिश्यू की रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसकी सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमने पढ़ा एरिओलर टिश्यू, जो कि स्किन से मसल्स का कनेक्शन है, स्किन टू मसल कनेक्शन है। ठीक, तो हमने 5 पढ़ ली है। हमने कनेक्टिव टिश्यू में हमने कनेक्टिव टिश्यू 5 पढ़ी। अब हम लोग बेटा कनेक्टिव टिश्यू लास्ट पढ़ने जा रहे हैं 6th, दैट इज एडिपोज टिश्यू। इंपॉर्टेंट है ये, एडिपोज टिश्यू इंपॉर्टेंट है। एडिपोज टिश्यू ठीक है। एडिपोज टिश्यू क्या होता है बेटा? एडिपोज टिश्यू आर द फैट सेल्स, फैट टिश्यूज। कैसे होते हैं? फैट टिश्यूज होते हैं। ये फैट सेल्स हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ये सेल है, इसके अंदर ये पूरा पार्ट फैट से कवर रहता है। ये देखिए, ये पूरा क्या है? फैट। ये पूरी सेल है, ये फैट से कवर रहता है और यहाँ पर चारों तरफ इसका प्रोटोप्लाज्म होता है। तो पूरी सेल को किसने कवर करके रखा हुआ है? फैट ने कवर करके रखा हुआ है। और ये इस तरीके की सेल्स मिलकर क्या बना लेती हैं? एडिपोज टिश्यू बना लेती हैं, जो कि फैट टिश्यूज कहलाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जहाँ कहीं भी फैट स्टोर रहता है, हमारी बॉडी के अंदर जहाँ कहीं भी फैट स्टोर रहता है, वहाँ पर एडिपोज टिश्यू कहता है। सबसे ज़्यादा एडिपोज, और स्किन के नीचे होता है, स्किन के नीचे सबसे ज़्यादा एडिपोज टिश्यू कहाँ मिलता है? चीक्स। ये फैट है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा एडिपोज टिश्यू कहाँ मिलता है? चीक्स में मिलता है बेटा। ये देखिए, सबसे ज़्यादा फैट जहाँ पर बॉडी में फैट होगा वो वहाँ पर एडिपोज टिश्यू। ये देखिए, ये फैट है, ये फैट, दैट इज यहाँ पर क्या है? एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू क्या है? फैट स्टोरिंग टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू क्या है बेटा? फैट स्टोरिंग टिश्यू है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिख लीजिए, इट इज located below the skin. It is located below the skin and in between the internal organs. In between the internal organs. It serves as a fat reservoir, as a fat reservoir, and keeps visceral organs in position. Keep visceral organs in position. Acts as an insulator. Acts as an insulator due to the storage of fat. Insulator due to the storage of fat. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि फैट स्टोरिंग टिश्यू है ये। एडिपोज टिश्यू क्या है? फैट स्टोरिंग टिश्यू है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मोस्टली फाउंड इन दोज बॉडी पार्ट्स, मोस्टली फाउंड इन दोज बॉडी पार्ट्स वेयर फैट स्टोर्ड, सच एज चीक्स। ये क्वेश्चन चीक्स से एक्चुअली पूछा जाता है, सच एज चीक्स। तो कहीं पर भी बॉडी में फैट स्टोर हो रहा है तो वहां पर एडिपोज टिश्यू मिलता है। कौन सा टिश्यू होता है बेटा? एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू, याद रखिएगा। एडिपोज, फैट स्टोरिंग। एडिपोज टिश्यू क्या है?
फैट स्टोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट ये कनेक्टिंग टिश्यू आपने पढ़ा बेटा। कनेक्टिव टिश्यू का चार्ट कंप्लीट करिएगा। 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको कनेक्टिव टिश्यू को। नेक्स्ट कनेक्टिंग टिश्यू के बाद हम लोग बेटा कनेक्टिव टिश्यू के बाद आपने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा टिश्यू बेटा? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू नाम से समझ में आ रहा है, मसल्स। तो मस्कुलर टिश्यू किस चीज से बना होता है? मेड अप ऑफ मसल सेल्स। ठीक है, मेड अप ऑफ मसल सेल्स। ये जो मसल सेल्स होती हैं, आपको मालूम है मसल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। मसल्स का काम है बॉडी मूवमेंट। तो ये जो मसल्स होती हैं ये मूवमेंट करती रहती हैं। मसल्स जो होती हैं ये मूवमेंट करती रहती हैं। आप कोई भी काम करेंगे तो मसल्स का मूवमेंट होगा, यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन। तो इसके अंदर ना मसल सेल्स जो होती हैं, मसल सेल्स के अंदर एक टाइप का प्रोटीन होता है। मसल सेल के अंदर एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मसल सेल के अंदर एक टाइप का प्रोटीन होता है, तो मसल सेल का जो प्रोटीन होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो दो टाइप की मसल्स हैं बेटा। एक तो होती है इनवॉल्यूंटरी मसल्स और एक होती है वॉल्यूंटरी मसल्स। ध्यान रखिएगा, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे, इसके नोट्स लिखेंगे। पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें आपको कि मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं मसल सेल्स के बनते हैं। मसल सेल्स जो होती हैं वो मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन चलता रहता है, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। ये जो मसल सेल्स होती हैं, ये मसल सेल्स हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की मसल्स होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की मसल्स कौन सी होती हैं? एक होती हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं बॉडी के अंदर, और दूसरी होती हैं वॉल्यूंटरी मसल्स। वॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं। इनवॉल्यूंटरी मसल्स कौन सी होती हैं बेटा? इनवॉल्यूंटरी मसल्स वो होती हैं जो कि हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, यानी हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। इनवॉल्यूंटरी मसल्स कौन सी हैं? जो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। दीज इनवॉल्यूंटरी मसल्स कैन नॉट मूव अकॉर्डिंग टू अवर विल। हमारी विल के अकॉर्डिंग, हमारी विल के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करती। हमारी विल के अकॉर्डिंग काम कौन सी मसल्स नहीं करती? जैसे कि ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस है, तो यहाँ पर फूड ईसोफेगस की जो मसल्स हैं वहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, मसल्स में मूवमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि फूड आगे की तरफ मूव हो रहा है, फूड आगे की तरफ मूव हो रहा है। तो इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं जो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं। क्या आप फूड को आगे बढ़ा रही हैं मसल्स, क्या आप उसको यहाँ रोक सकते? बिल्कुल नहीं रोक सकते, है ना, बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। हार्ट की मसल्स है, हार्ट पंप कर रहा है लगातार, हार्ट इस तरीके से कर रहा है, तो हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरीके से हो रही है। क्या आप उसको रोक सकते? नो, क्योंकि वो आपकी विल के अकॉर्डिंग नहीं कर रही है। तो जो मसल्स हमारी विल के अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं करती हैं वो इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहलाती हैं। और कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो हमारी विल के अकॉर्डिंग मूवमेंट करती हैं, जैसे कि वॉल्यूंटरी मसल्स, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग मूवमेंट करेंगी उनको कहते हैं वॉल्यूंटरी मसल्स। जैसे हमारी हाथ की मसल्स है, हमारे पैर की मसल्स है, हमारी गर्दन की मसल्स है, तो वो मसल्स जिनको हम अपनी इच्छा से मूव करवा सकते हैं वो कहलाएंगी वॉल्यूंटरी मसल्स। ठीक है बेटा, तो इनवॉल्यूंटरी मसल्स और वॉल्यूंटरी मसल्स, इस स्पेस पर हम लोग मस्कुलर टिश्यू को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इनवॉल्यूंटरी मसल्स को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। मस्कुलर टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स और वॉल्यूंटरी मसल्स। तो इसके पार्ट्स हमको पढ़ने हैं। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि इसके जो पार्ट्स हैं, ये जो वॉल्यूंटरी हैं ये स्ट्रिएटेड भी कहलाती हैं। स्ट्रिएटेड का मतलब कि ये मसल्स ऐसी होती हैं जिसमें कि ये धारियां पड़ी होती हैं, स्ट्रिप्स, धारियां, स्ट्रिएटेड।
वॉलंटरी मसल्स को स्ट्रेटेड मसल्स भी कह रहे हैं क्योंकि इसमें धारियां पड़ी हैं। इनवॉलंटरी मसल्स को अनस्ट्रिएटेड कह रहे हैं, अनस्ट्रिएटेड कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई धारियां नहीं होती हैं, इसीलिए इनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। बात समझे ना बेटा, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। वॉलंटरी मसल्स क्या है, आपको बताया विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं। इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर स्ट्रिप्स होती हैं। इनवॉलंटरी मसल्स हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं, इनके ऊपर कोई स्ट्रिप्स नहीं होती हैं, इसलिए इनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मस्कुलर टिश्यू के ये पार्ट्स पढ़ेंगे, स्ट्रेटेड मसल्स और अनस्ट्रेटेड मसल्स, इस पर क्या क्वेश्चंस बनते हैं ये वाली बात करेंगे बेटा। ठीक है।